और अगर उल्टी, सर दर्द, तेज बुखार की पेट दर्द, इस तरीके से चीजें आवे तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, सीएससी है, जिला अस्पताल है, कहीं पे भी पूरी व्यवस्था है, वहां तुरंत पहुंचे। ऐसी स्थिति में और गंभीर भी स्थिति हो जाती है, कभी कभी पेशाब आना बंद हो जाता है, किडनी पे असर आता है और ऑर्गन जो कंप्रोमाइज स्टेज में होंगे उस ऑर्गन पे भी असर आ जाता है। तो ये सब पूरे बचाव के तरीके हैं इस समय गर्मी में लू लगने से। चलिए डॉक्टर अजय आप बने रहिएगा, लौटेंगे। डाइटिशियन हमारे साथ, आपको बता दें डॉक्टर इंदु सैनी भी जुड़ गई है। सबसे बड़ी जरूरी है इस मौसम में आपको क्या खाएं क्या ना पिए, और ये सबसे बड़ा अहम सवाल होता है क्योंकि सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है गर्मी में। डॉक्टर इंदु सैनी जी क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि ऐसे मौसम में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें? नमस्कार। सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, मान लो बहुत इमरजेंसी वाली कोई बात हो तो ही लेके जाए, बच्चों को बाहर लेके ना जाए। और इस टाइम पे बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से इजीली आपको उल्टी और दस्त की शिकायतें हो सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी खान पान में अगर मैं बताऊं तो घर का बना हुआ खाना ही प्रेफर करें। बाहर के जैसे कि धूप या गर्मी से बचने के लिए, प्यास बुझाने के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक, सोडा वगैरह या फिर जूसेस वगैरह का ज्यादा उपयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहली चीज, आप घर पे ही अपने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि आप मट्ठा बना सकते हैं, छाछ है, राबड़ी है, लस्सी है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, ताजा सब्जियों और फलों का आप सूप बना के ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का लिक्विड आपको डेली अपनी लाइफ में लेना है, डेली तौर पे लेना है, ये नहीं कि कभी कभार ले रहे हैं। पानी का इंटेक आप अपना जो नॉर्मल प्यास लगती है उतना रखिए। मतलब ये नहीं है कि आजकल लोग गर्मी को देखते हैं कि आदत बन चुकी है लोगों को कि 4-4 लीटर पानी भी पी रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। वो आपके खून में जाके ज्यादा मात्रा में डाइल्यूट कर देगा, जिससे आपकी किडनी पे ज्यादा लोड पड़ेगा। तो इस तरह का नहीं करना है। मतलब जितनी प्यास लग रही है उतना जरूरत रखें। बाहर जाने पे आप लोग अपने साथ में ओआरएस, नींबू, नमक और चीनी का पाउच और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखें। थोड़ा थोड़ा करके वह पीते रहें। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे जूसेस मैंने बताया, ये हाई शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जिसकी वजह से मुंह बार बार में सूखता रहता है और प्यास नहीं बुझती है। तो और शुगर का लेवल हाई होने की वजह से आपको कभी भी चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो ज्यादा मीठे पेय पदार्थ बिल्कुल भी ना लें। घर का जो खाना है वो ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना ले, जैसे डीप फ्राइड आइटम, जैसे बाहर के समोसे, कचौड़ी वगैरह, पिज्जा, बर्गर हम खाते हैं। ऑनलाइन फूड हम ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, तो क्योंकि उस खाने की श्योरिटी नहीं है कि वो ताजा बना हुआ है, कब का भोजन बना और कैसी फल सब्जियां, तेल उसमें काम में लिया गया है। तो कोशिश कीजिए आप अपने घर पे बना हुआ, जैसे इस मौसम में जो सब्जियां आ रही है वही सब्जियां ज्यादा उपयोग में लें। हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग में लें, दही छाछ का डेली तौर पे उपयोग में लें। ज्यादा प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ ना लें, क्योंकि इस टाइम पे है ज्यादा प्रोटीन रिच जो खाना हम लेते हैं तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो नॉन वेज हो गया, अंडा हो गया, ज्यादा पनीर वगैरह का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल डॉक्टर इंदु सैनी हमें आपको बता दें कई अहम जानकारियां दी कि आपको क्या खाने की जरूरत है ऐसे मौसम में और क्या ना खाएं, ये भी क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा है और तभी आप हीट वेव से ऐसे का सामना कर पाएंगे, नहीं वरना हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, इटावा का रुख कर लेते हैं, अन्नू हमारे साथ जुड़े हैं। अगर अन्नू बात करें इटावा की, तो वहां किस तरह का मौसम है? क्या वहां भी गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो दिखाई दे रहा है। तापमान जो 44 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में रहना ज्यादा समझ में आ रहा है। सुबह अभी करीब 10 बज चुके हैं और यहाँ पर लोग गर्मी से बचने के लिए सड़कों आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हम दुकान पर खड़े हैं जहाँ पर लोग गर्मी से बचने के लिए लस्सी का सहारा ले रहे हैं या अन्य तरल पदार्थ है उसका सहारा ले रहे हैं। तो इसका साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस समय भीषण गर्मी का प्रचंड है, जिससे लोगों को बचने की बहुत जरूरत है। और इटावा की जो सड़कों की बात करें तो करीब 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और लोग घरों से गर्मी से बचने से निकल रहे हैं और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय कर भी रहे हैं। जी मौसम विभाग कुछ कह रहा है, कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी राहत मिलेगी या अभी आने वाले कुछ दिन में, या अभी लग रहा है कि गर्मी का सामना करना पड़ेगा लोगों को? जी बिल्कुल, अभी मौसम विभाग की माने तो अभी तो 2-4 दिन तो मौसम इसी तरह बना रहेगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब तेज आंधी की संभावना जताई जा रही है उसके बाद जाकर मौसम में कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट का देखा जाएगा, जिससे कि गर्मी को लोगों को राहत मिलेगा। और सुबह से ही लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अपना मुंह बंद करके मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, अंगोछा लगा के सड़कों पर निकले हैं। भीषण इतनी गर्मी प्रचंड है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार लोग जो हैं इस भीषण गर्मी बचने तरह तरह के यहाँ पर
प्रयास कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में कैसे बचा जाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से गर्मी से बचने की प्रयास कर रहे हैं। गर्मी पड़ रही है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं? गर्मी के लिए सबसे जरूरी तो इस समय ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें, धूप का बचाव करें और अंगोछे का प्रयोग ज्यादा करें, लस्सी वगैरह का प्रयोग करें, तरल पदार्थों का सेवन करें। जब भी धूप में निकलें तो कुछ खा के ही निकलें, खाली पेट ना निकलें। इतनी भीषण गर्मी का सामना करना बहुत इस समय तो सबसे ज्यादा भीषण गर्मी है, और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जवानों के लिए, सभी के लिए इस समय बिल्कुल। अनु, जून जला रहा है, जिस तरह लोग भी खुद मान रहे हैं। चलिए डॉक्टर अजय शेखर का रुख लेते हैं। डॉक्टर अजय, जिस तरह इस तरह खासकर इस मौसम में हैजा, जिसे हम कहते हैं कि हैजा बहुत जल्दी हो जाता है, जो लोग हीट वेव का शिकार हो जाते हैं, उस स्थिति में मान लीजिए अगर अचानक इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो क्या एहतियात बरतने की जरूरत है उस वक्त? देखिए, अब हैजा तो एक अलग बीमारी होती है, माइक्रोकार्डियल से होती है। वो तो खैर बहुत कम हो गया है, क्योंकि साफ सफाई का ध्यान लोग देते हैं, तो इसलिए अब उसका तो संभावना कम है। लेकिन इसमें जो बुखार होना और सिर में भारीपन होना, दर्द, तेज बुखार होना, मुंह का सूखना, चक्कर, उल्टी आ जाता है, ठीक है, और कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, ये सब समस्याएं ज्यादा कॉमन है। कभी कभी लूज मोशन होना और इन्फेक्शन जब पेट में हो जाता है, बाहर की चीजें लोग खा लेते हैं, तो इससे ये सब चीजें हो जाती है। कभी कभी शरीर का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि पसीना ही बंद हो जाता है आना, अधिक प्यास लगना, पेशाब कम होना, भूख न लगना, ये सब इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं, जो कि पूरे तरीके से ठीक हो जाने वाली स्थिति है। अगर समय से अस्पताल पहुंच जाए लोग, तो ये आसानी से क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इसमें यह है कि पर्याप्त पानी पीते रहें, प्यास लगे हो ना लगे हो, पानी पीते रहें। क्योंकि अगर बाहर जा रहे हैं तो साथ में अपना पानी रख लें, शिकंजी का या नींबू है, प्याज है, जो भी है, अपना इस तरीके से कुछ ना कुछ खाते रहें, पीते रहें, पानी पीते रहें, जितना पसीना पानी पीते रहें। वाकई में जून जला रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, नीतीश पांडे भी हमारे साथ, आपको बता दें लखनऊ से। नीतीश, किस तरह का जनजीवन की बात करें तो जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है? जनजीवन अस्त व्यस्त है। जेपी, आपको बता दूं कि लोग गमछे के सहारे हैं, लोग टोपी के सहारे हैं, लेकिन फिर भी छाता भी उन्हें राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गर्मी इतनी प्रचंड है कि आप छाता लगाकर निकलिए और प्रदेश के हर हिस्से में वही हाल है कि उमस भरी गर्मी, पसीने आते रह रहे हैं और किसी को कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है कि जब भी मरीज आपके यहाँ पहुंचे, उनको पूरे इंतजामों के साथ उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। अस्पताल अलर्ट पर है, और जब बीमार, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में जो लोग खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट है। वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। एक बार और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर सड़कों की जो हालत है, वहां पर लोग, देखिए ये सज्जन जो सामने आपको आते हुए दिखाई देंगे, मुंह को किस तरह से ढके हुए हैं, जो भी व्यक्ति आपको आते हुए दिखाई देंगे सामने से, वो गर्मी से खुद को बचाते हुए दिखाई देंगे। तो पूरे लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है, और जो चिकित्सक हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थ के सेवन का, और इसके साथ ही अगर मुंह पर गमछा डाल के निकल रहे हैं तो आपके मुंह पर काली छाया नहीं पड़ेगी, इस तरह की राय दे रहे हैं। इसके साथ ही जो आप भोजन या जो भी चीज़ आप खाने के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उसको साफ सफाई से ग्रहण करें, इसकी राय दी जा रही है। और इसके बाद भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और तत्काल प्रभाव से अस्पताल की ओर रुख करें, ऐसी सलाह दी जा रही है। तो अस्पताल अलर्ट है, आम जनता परेशान है, और गर्मी कहीं भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। सूरज आग उगल रहा है, और दिन चढ़ने के साथ जब दिन ढल रहा है तो भी इस गर्मी का प्रभाव अपने पूरे शबाब बिल्कुल पूरे शबाब पर है। डॉक्टर इंदु सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इंदु, अगर बात करें, आपने बताया कि लोगों को क्या कुछ खाने की जरूरत है इस मौसम में, लेकिन डॉक्टर इंदु, बहुत से लोगों को आदत, आपने देखा होगा कि जो ऑफिस में काम करते हैं उनको चाय या कॉफी पीने की बहुत ज्यादा आदत है। गर्मी के मौसम में क्या आप उनको सलाह देंगे कि जो चाय है या कॉफी है उससे बचे? क्योंकि कई बार ये शिकायतें अमूमन होती है कि डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है लोगों को अगर चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो। देखिए, लोगों को समझना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि आप धूप में निकल रहे हैं तभी आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है। हम ऑफिस में काम करते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो भी हमारी बॉडी में से मॉइस्चर निकलता रहता है, जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी होती रहती है। और एक समर जो गर्मियां हैं, गर्मियों में तो और ज्यादा ये चीजें बढ़ जाती हैं।
तो लोगों को चाय कॉफी का सेवन बहुत कम कर देना चाहिए। 1 या 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। खाली पेट चाय कॉफी नहीं सेवन करना चाहिए। साथ में आप स्नैक्स के तौर पे कुछ लेते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनको अपने साथ में नींबू पानी, नारियल पानी या कोई भी सूप वगैरह अपने साथ कैरी करना चाहिए, जो